दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़। मैं अमय मेहता। जैसे कि हम देख सकते हैं, संसद से लेकर सड़कों तक किसानों का आक्रोश हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बिल आया है, किसान कह रहे हैं कि ये बिल इनके हित में नहीं है। तो हमारे साथ इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए जितेंद्र पवार जी हैं, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सरकार ये कह रही है कि जो बिल आया है किसानों के हित में है, तो किसान ही उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं जी। और भाजपा की सरकार जब से केंद्र में चल रही है, तो ये अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं जी। अभी आपके प्रश्न में ही आपके प्रश्न का जवाब भी छिपा हुआ है कि ये अगर किसान के हित में ये बिल था तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये समझ के चलिए कि अगर किसी बिल को लाने के लिए अध्यादेश सरकार ला रही है, इसका मतलब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे था। अगर ये प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे था, इसको पहले संसद में इसके बाद बिल के लिए चर्चा होनी अति आवश्यक थी, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला था। हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जितने किसान से लेकर जो भी फैसले होते थे, उसके लिए किसान संघों की राय मशवरा करके सबको विश्वास में लेकर निर्णय लिए जाते थे। ये ऐसा इसमें क्या छिपा हुआ था कि इन्होंने इसमें अध्यादेश लाने का काम किया और किसी भी किसान संघ से, किसी भी किसान महासभा से इन्होंने चर्चा नहीं करी, किसानों की इसमें राय नहीं ली गई। इसमें किसानों के साथ सीधा सीधा धोखा छिपा हुआ है। जो किसान अपनी फसल अपने खेत में उगाता है, उसको एक मूल्य निर्धारण करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता था। उसे पता होता था कि मेरी फसल इस रेट पे बाज़ार में बिकेगी। उस चीज़ को, एमएसपी को इन्होंने छुपाने का काम किया है। और पूरे लॉकडाउन में सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था, वो कृषि का सेक्टर था, जिसने थोड़ी बहुत ही हमारी जीडीपी को संभालने का काम किया। और ये उसको भी रेलवे और हमारी वायु सेवा, हमारे जितने उद्योग, जितने भी सरकारी उपक्रम थे, उन सबको बेचने के बाद अभी कृषि को भी बेचना चाह रहे हैं और किसान को गुलामी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए किसान को सबसे पहले अपनी जकड़न में लिया था, वही काम अब मोदी सरकार करने जा रही है। और इसी के लिए किसान चारों तरफ इसके विरोध में खड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मेरा सवाल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब इलेक्शंस आने वाले थे तो कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जो चीज़ें, ये सब चीज़ें करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी जो दलाल होते हैं बीच में मंडी में, वो चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, किसान अपना कहीं पे भी अनाज अपना बेच सकता है। वो कह रहे हैं कि अब जब हमने ये बिल पास कर दिया तो अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं वो तो किसानों को गुमराह कर रही है। ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस ने बिचौलिया व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कही थी, एमएसपी को ख़त्म करने की बात कभी नहीं कही। हमारी लड़ाई आज भी ये है कि ये जो बिल है, इस बिल पे जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी, इसके मुद्दे सामने जनता के नहीं आ पाएंगे। जो हमारे जनता के द्वारा चुने गए सांसद हैं, उनका यही काम है कि किसी कानून को बनने से पहले वो उस पर चर्चा सदन में लाजिम होती है और उस चर्चा के बाद ही यहाँ उसकी जो सदन में प्रक्रिया होती है, उसके तहत लोगों को पता लगता है कि इसमें क्या प्रश्न थे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। उस चीज़ से, चर्चा से सरकार बचने का काम कर रही है और इस लड़ाई को कांग्रेस बहुत पुरजोर तरीके से उठाने वाली है। जब तक किसान की फसल का मूल्य निर्धारण का अधिकार उसे नहीं मिलेगा, तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, तो इसमें किसानों को नुकसान कहाँ से हो रहा है? वो तो कह रहे हैं किसानों को इससे फ़ायदा है। इसमें फसल अपनी बेचने वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। एक प्रक्रिया होती है, जब किसान अपने खेत में अपनी फसल उगाता है तो जो पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री खरीफ और रबी की फसल का ही अंतर नहीं पता। आपने देखा होगा, उन्होंने जो है रबी की फसल में धान को, क्योंकि उनकी जानकारी किसानी से है ही नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है। जो किसान की जो व्यवस्था है वो उधार पे चलती है। जब किसान अपने खेत में धान उगाता है तो जो मंडी का उसका रेट होता है वो पहले से तय होता है कि इस रेट पे मिनिमम बिकेगी। अगर उससे ज़्यादा बिक सकती है तो किसान अपनी फसल को पहले भी कहीं बेच सकता था। इसके लिए वो बाध्य कभी नहीं था कि वो अपनी फसल को उसी मंडी में, उसी क्षेत्र पे बेचेगा। पहले तो आप अपना संशय ये दूर कर ले। किसान एमएसपी का उस क्षेत्र में मंडी में बेचने से उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ के जो लोकल आड़ती होते हैं, जिन्हें आप बिचौलिए का काम नाम दे रहे हैं, वो सिर्फ इतना करते हैं
कि जो लोकल किसान वहाँ पर गरीब किसान है, क्योंकि यहाँ 2-2, 3-3 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बारे में सरकार कोई चर्चा नहीं करती। किसान के पास पैसे का इतना अभाव रहता है, वो लोकल जो व्यापारी होते हैं उसी MSP पे उनको एडवांस 6-6 महीने पहले पैसे दे देते हैं। उससे किसान अपनी फसल का और अपने घर का काम चलाने का काम करता है। जब MSP नहीं होगी तो वो और ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो फिर उसमें उनको वो पैसा भी नहीं मिल पाएगा और उनकी कीमत जो धान की, अगर कहीं बारिश हो गई या फसल ख़राब हो गई तो उनकी कीमत का भी उनको पता नहीं होगा कि किस स्तर पे उनकी फसल जाएगी। और ये निश्चित मुनाफाखोरी इसमें बढ़ने वाली है। इसमें ये कुल मिलाकर जो आप देख लेना आने वाले समय में ये बिल्कुल प्राइवेट इसको करने जा रहे हैं। लाइसेंस जो व्यवस्थाएं खोल रहे हैं, कृषि को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर लाने का कोशिश ये कर रहे हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह जाए, इनकी ऐसी मंशा। और किसान संघ और कांग्रेस इस बात के लिए सड़कों पर रहेगी और इस बात को बिल्कुल भी किसी तरीके से लागू नहीं होने देगी। पवार जी, जैसे देखते हैं कि किसान को हमारे देश में देवता का रूप दिया जाता है और आप पंजाब और हरियाणा की तरफ जाओगे तो किसानों के ऊपर ही लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो इसमें कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि अन्नदाता अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उस पर ही लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सवाल तो निश्चित भाजपा के लोगों से होना चाहिए कि किस तरीके से आप किसान जो हमारा अन्नदाता है और जो किसान, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यापार करने वाला आदमी जब अब किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसका अपना रेट तय करता है कि मेरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है और मेरी सेलिंग प्राइस इसकी ये है। सिर्फ किसान ऐसा है कि वो अपनी फसल को पूरे साल तैयार करेगा और उसके बाद उसका निर्धारण पहले सरकार कम से कम ये करती थी कि MSP एक मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करती थी, और आज उस अधिकार को भी ख़त्म करा जा रहा है। जो व्यापारी इन्हें किसानों को ब्लैकमेल करके, क्योंकि ज़रूरत के समय में आदमी अपनी चीज़ को मंदे दामों में करता है और ये स्टोरेज करके बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज लगाने की इनकी मंशा है। उसके तहत ये अभी देखना, जैसे आप 200 रुपये तक आलू बिक गया, इसी तरह का भारत में बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। और किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके साथ जो ये इन्होंने खिलवाड़ करा है, ये लाठियाँ बरसाई हैं। ध्यान रखना कि किसी भी देश का युवा और किसान जब करवट लेता है तो सरकारें निश्चित बदल जाती है। और मोदी जी ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, किसानों पर लाठी बरसा। पवार जी, बस आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि कह रहे हैं कि व्यापारियों और किसानों के बीच ये अनुकूल वातावरण रहेगा, तो आपको क्या लगता रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? किसान इस हड़बड़ाहट में है। किसान को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी फसल का मुझे दाम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो व्यापारी कौन होंगे? व्यापारी, छोटा व्यापारी भी इसमें ख़त्म कर दिया गया, इसमें कॉरपोरेट्स को घुसाया जा रहा है। वो व्यापारी, हमेशा कॉरपोरेट्स का एक ही ध्येय रहता है कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था, आपने देखा तो -23% पे पहुंच गई थी, 23% पे पहुंच गई थी GDP। और एक हमारे देश के एक उद्योगपति की वेल्थ जो है इस कदर बढ़ गई कि दुनिया में 4थे नंबर पे पहुंच गए। क्या कारण है? वो सिर्फ यही कारण है कि छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को तो पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और मैं अपने छोटे व्यापारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो अपनी आंखों पर काला चश्मा बांध कर बैठे थे मोदी भक्ति में, ये अब उन्हीं का अगला इलाज होने जा रहा है। क्योंकि मंडी से भी जो व्यापारी ख़त्म हुए, क्योंकि मंडी के व्यापारियों ने भी इनके खिलाफ आंदोलन करने का काम किया है। और अब आप ये निश्चित मान लीजिए, वातावरण तो सही होगा या नहीं होगा, लेकिन अब सरकार जानी तय है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। निश्चित कांग्रेस अपना झंडा यहाँ बुलंद करने जा रही है तीनों राज्यों में, और केंद्र में भी अब आने वाले समय 2024 में इनको किसान और युवा जो है जवाब देने का काम। तो जैसे कि हम देखते हैं कि किसानों के ऊपर हम कमेंट और ट्वीट तो बहुत आसानी से कर देते हैं, पर उनका जो दर्द है वह हम कभी भी नहीं देख पाते। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि किसानों के हित में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरे देश को भी उसके साथ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष जो तीखे आरोप लगा रहा है, जो किसान जो आज सड़कों पे आ चुका है, उनका दर्द भी कोई समझने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।